कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर कराने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, पूर्णांक आपका 70 अंक रहेगा और निर्देश आता सही प्रश्न अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ है। मैं आपका तीसरा प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक आवंटित है, प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ पर लाइक का बटन है यहाँ पर उसे जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। और साथ ही चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर जीव विज्ञान पे वो देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए आपके 6 नंबर क्या आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पूरे याद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जीवन का भौतिक आधार है, तो आपका तक केंद्र की बात आपका गुणसूत्र और साथ आपका जीवद्रव्य और दाता डीएनए। तो यहाँ पर जीवन का भौतिक आधार है, तो इसका आंसर आपका डीएनए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा तो वह कोशिकांग जो रूपांतरण में मदद करता है, तो आपका तो माइटोकॉन्ड्रिया बाता रेतबक साता केंद्रक और दाता राइबोसोम। तो वह कोशिकांग जो रूपांतरण में मदद करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरितलवक। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम की, ठीक है, एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। तो आपका था उच्च ताप, बाता पीएच और साथ आपका न्यूनतम ताप और साथ दाता आवासात तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा आवासात तीनों। फिर आपका चौथा आता है ईसीजी की कौन सी तरंग पुनर्ध्रुवण का ठीक है निरूपण करती है। तो आपका था पी तरंग और बाता टी तरंग और साथ आपका एस टी तरंग और दात आपका क्यूआरएस तरंग। तो यहाँ पर ईसीजी की कौन सी तरंग है पुनर्ध्रुवण का ठीक है निरूपित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा पी तरंग, ठीक है। पी तरंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। मैं आपका था मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति है, तो आपका था यूरेमिया और बात आपका यहाँ पर कीटोनी यूरिया और साथ आपका हेमाटोयूरिया और दादा ठीक ग्लूकोसूरिया। तो यहाँ पर मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति है, तो इसका आंसर आपका दा रहने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए आपका यहाँ पर आता है क्षमा आता है HB के साथ ऑक्सीजन के बंधन से निर्मित होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मिथनोग्लोबिन और बाद आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और साथ आपका स्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दाता ठीक है अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है जिसमें आपके आते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला था डोट का कोशिका का बिजली घर है, तो इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पहली रिक्त स्थान का आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए नेफ्रॉन डॉट अंग भाग के भाग होते हैं, तो यहाँ पर नेफ्रॉन ठीक है ब्रैक आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन ब्रैक अंग का भाग होते हैं। फिर तीसरा आता संरचना सीपोर पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, तो यहाँ पर क्रांज संरचना, ठीक है क्रांज आपका इसका आंसर रहेगा क्रांज, ठीक है। क्रांज संरचना सीपोर पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। फिर आपका आता है स्वर यंत्र के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना डोडो कहलाती है, तो यहाँ पर स्वर यंत्र के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना ठीक है एपीग्लोटिस कहलाती है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला एपीग्लोटिस, ठीक है एपीग्लोटिस कहलाती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं जो आपके प्रश्न जो चौथा रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 5 आता है अनोक्सिक शोषण में एक ग्लूकोज के अणु से डॉट ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अनोक्सिक शोषण में एक ग्लूकोज के अणु से 38 ठीक है 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर आपका आता है 6 माता एक सदस्य ठीक है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट डॉट बार शोषण होता है। तो यहाँ पर एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 16 से 18 बार ठीक है 16 से 18 बार शोषण होता है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला 16 से 18 बार हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता सत्य असत्य चुनिए, ठीक है। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PgAl होता है, तो आपका पहला जो रहेगा वो असत्य हो जाएगा, ठीक है पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है प्रति सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रूबिस्को है, तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है वायरस मुक्त न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, तो आप स्टूडेंट आपका यह सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका आता है C3 चक्र को है ठीक है हैच स्लेक चक्र भी कहते हैं, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान 1 से अधिक होता है,
तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो यहाँ पर सत्ता सत्य वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न चाहता आपको सही जोड़ी बनाकर लिखी 5 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है कार्बोहाइड्रेट, तो इसको आपको मैच करना शोषण गुणांक 1 से अधिक। फिर दूसरी आती बसा, तो बसा को मैच करना आपको शोषण गुणांक 1। फिर जो आपकी तीसरी थी मछली, तो इसको आपको अमीनोटेलिक से मैच करना है। जो चौथी थी छिपकली, तो इसको आपको मैच करना है यूरियोटेलिक से। और जो आपकी आती है रक्तदाब, तो रक्तदाब को आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है, 10 है, ये आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपके 5 नंबर के आते हैं। मनुष्य की RBC का जीवन काल कितने दिवस का होता है? तो इसका आंसर है 120। मैं आपका आता है प्रकाशीय शोधन में शामिल कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो स्टूडेंट आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर आपका वो हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक आपका जो दूसरे का आंसर रहेगा। मैं तीसरा किस कोश की अणु में स्वयं की प्रतिकृति निर्माण की क्षमता होती है? तो जो इसका आंसर है वो हम आपको बता देंगे। चौथा आता है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने वाली उप इकाइयों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथे का आंसर हो जाता है। फिर 5वां आता है, तो 5वें में आपको RUBI, ठीक है, BISCO का पूरा नाम लिखना है। और जो आपका इसका दिया किस कोशिका अणु में स्वयं की प्रतिकृति निर्माण की क्षमता होती है? तो तीसरे और 5वें का आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट आपका, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 6 आता है माइकोप्लाज्मा की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आपको माइकोप्लाज्मा की यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए माइकोप्लाज्मा की आपकी 2 विशेषताएं देख लेते हैं। तो आप स्टूडेंट देख लीजिए, ये आपकी माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गोलाकार से लेकर तंतुमय कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, फिर जो इसका अथवा आता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 अंतर लिखिए। तो इसका अंदर खुद करना। फिर आता है सेंट्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सेंट्रोसोम के 2 कार्य। तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट ठीक है लेते चलना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है क्लोरोफिल वर्णक के 2 कार्य लिखिए। यहाँ आपका आता है सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन और खनिज होते हैं, जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। इनके कुछ उदाहरण ये हैं, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन के आर, ठीक है, विटामिन के आयरन, कैल्शियम, जिंक। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपका इसका अथवा आता है उपचारिक क्रिया में ATP कोई 2 भूमिका लिखिए। तो इसका आंसर खुद करना है। फिर आपका मानव रक्त समूह के प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव रक्त के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, A, B, AB, O। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो इसका आपका अथवा आता है एंटीजन एवं एंटीबॉडी में अंतर लिखिए। तो इसका अंदर खुद करना है। फिर आपका था अम्लोटेलिक एवं, ठीक है, यूरिकोटेलिक जंतु में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर अंतर, ठीक है, अमोनोटेलिक जीव अपशिष्ट के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, जबकि ठीक है, यूरिकोटेलिक जीव अपशिष्ट के रूप में, ठीक है, यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। और इसका दूसरा अंतर हो जाएगा, ज़्यादातर जलीय जीव अमोनोटेलिक होते हैं, जबकि स्थलीय जीव यूरिकोटेलिक या, ठीक है, यूरोटेलिक होते हैं। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपका जो इसका अथवा आता है, ठीक है, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है लिम्फ नोड के 2 कार्य लिखिए। इसका जो अथवा आता है कार्डियक चक्र के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो अथवा का आंसर है, एक हृदय स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक का घटना चक्र एक कार्डियक चक्र कहलाता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो इसका आपका यहाँ पर आता है 12वां श्वसन गुणांक से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, श्वसन गुणांक का मतलब श्वसन के दौरान उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और खपत की ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता है इसका वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका 13वां आता आवायु श्वसन के समय कम ऊर्जा उत्पादन क्यों होता है? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका, ठीक है, आवायु श्वसन में मुक्त ऊर्जा एरोबैकिक श्वसन की तुलना में बहुत कम होती है। इस तरह से पूरा आपको उपस्थिति में होती है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मानव वृक्क का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो हम यहाँ चित्र देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मानव वृक्क, ठीक है, वृक्क का नामांकित चित्र है। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, पूरा चित्र आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लीजिए, इसका हाथ देख लीजिए, यहाँ आपका 15वां था सेंट्रोसोम के 3 कार्य लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ पर सेंट्रोसोम के 3 कार्य, कोश का विभाजन में मदद और सूक्ष्म नलिकाओं का संगठन और कोश का ध्रुवता।
ठीक है। इस तरह से इनका बैकग्राउंड जो आपका दिया है इन्हें भी आपको याद करना है। तो आपके सॉम के 3 कार्य हो जाते हैं। फिर आपका जो इसका अथवा आता है कोश और सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसकी 2 अवधारणा लिखी। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन प्रश्न आता है और 17वां 16वें 17वें का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 18वां आता प्रोटीन की 4 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहे आपके प्रोटीन की कार्य। ठीक है, तो पूरा आप यहाँ पर याद कर लेना। ये आपके प्रोटीन के यहाँ पर 4 कार्य हो जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है डीएनए और आरएनए में 4 अंतर लिखिए। फिर आपको 19वां आता है धमनी और सिराओं में 4 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके धमनी और सिरा में 4, ठीक है, आपके धमनी और सिरा में ये अंतर यहाँ पर दिए हैं। तो कोई 4 अंतर यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, आपके 6 अंतर दिए गए तो 4 अंतर याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट केंद्रक के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके केंद्रक के 4 कार्य। ये समझते जैविक क्रियाओं का नियमन पर नियंत्रण करना, कोश के विभाजन में भाग लेना, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाना और आरएनए का निर्माण करना। इस तरह से केंद्रक के कार्य हो जाते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोश का 4 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर वो खुद करना। ठीक है, और पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।